नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम समझ जा रहे हैं हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल नंबर टू बाइनरी नंबर। जी हाँ दोस्तों, डेसिमल नंबर जो कोई लिखा हुआ है उसको बाइनरी नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे या डेसिमल टू बाइनरी नंबर कन्वर्जन इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं। उसी चलते मैंने कुछ यहाँ पे नंबर नोट डाउन किए, कुछ नंबर लिखे हैं डेसिमल के फॉर्म में। डेसिमल नंबर वह होता है, क्या होता है बता दें आपको, कि जैसे पहले वीडियो में हमने आपको बताया था कि टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम, जिसमें हमने डेसिमल नंबर क्या होता है, बाइनरी क्या होता है, ऑक्टल क्या होता है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है, उसके बारे में एक बेसिक ओवरव्यू दिया था। तो डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है, जिसमें 0 से लेके 9 तक की डिजिट्स का यूज करके एक नंबर बनाया जाता है, उसको डेसिमल नंबर बोलते हैं। अब 0 से 9 यानी टोटल 10 डिजिट्स, यानी कि उसका बेस 10 होता है। यहाँ पे देखें बेस 10 का नंबर लिखा हुआ है। और बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है, वह नंबर होता है 0 और 1 का, जिसमें यूज किया जाता है 0 1 के कॉम्बिनेशन से जो नंबर बनता है उसको बाइनरी बोला जाता है, जिसका बेस 2 होता है। तो यहाँ पे 10 to 2 में कन्वर्ट करना है, तो 10 में से 2 यानी कि डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करने के लिए वैसे दो तरीके हैं, 2 से 3 तरीके हैं। मैं यहाँ पे एक शॉर्टकट ट्रिक भी बताऊंगा और जो मैं जनरल तरीका है वह भी बताऊंगा। एक्चुअली ये एग्जाम में लिखने को भी आ सकता है कि कोई नंबर दिया उसको सॉल्व करना है तो आपको किस तरीके से करना है, और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें भी ये आता रहता है, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू ऑक्टल, ऑक्टल टू बाइनरी, मतलब ये चारों नंबर होते हैं, वाइस वर्सा कन्वर्जन आता है ऑब्जेक्टिव में। आजकल सभी जगह आता है, हर एक एग्जाम में, तो वो आपको अच्छे से आना चाहिए जब आप किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो। तो यहाँ पे पहला नंबर लिखा है 74 नंबर जो कि बेस 10 में दिया है। बेस 10 यानी कि डेसिमल नंबर है, इसको हमको इक्विवेलेंट या इक्वल निकालना है बाइनरी नंबर में कि इसका इक्विवेलेंट क्या होगा। ठीक है, तो बेस 2 में जाना हो, बाइनरी में जाना हो, तो जब कोई नंबर दिया हो तो उस नंबर में या संख्या में हम 2 का भाग देते जाएंगे और रिमाइंडर जो आता है उसको लिखते जाएंगे, फिर बॉटम टॉप लिखेंगे, वह हमारा आंसर कहलाता है। तो कैसे लिखेंगे, मैं यहाँ पे हम सॉल्व करके आपको बताने का प्रयास करेंगे। जैसे मान लीजिए 74 हम लिख लेते हैं, यहाँ पे ये हमने 74 लिख लिया और ये हम इसमें 2 से भाग दे देते हैं। ठीक है, 2 से भाग के अंदर है कि जब डेसिमल से बाइनरी में जाएंगे 2 का भाग देंगे, डेसिमल से ऑक्टल में जाएंगे तो 8 का भाग देंगे, डेसिमल से हेक्सा में जाएंगे तो 16 का भाग देंगे। ये सभी आपको 1 बाई 1 वीडियो में हम आगे एक्सप्लेन करेंगे, समझाएंगे डिटेल में। फिलहाल हमारा क्वेश्चन है कि डेसिमल टू बाइनरी कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, वो हम सीखेंगे। ये कुछ नंबर दिए जिनको आप किसी भी नंबर को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 2 से भाग देते जाएंगे और जो शेषफल बचेगा उसको यहाँ लिख देंगे, शेषफल जिसको हम बोलेंगे रिमाइंडर। ठीक है, रिमाइंडर हम यहाँ पे लिखेंगे। तो 2 का भाग देंगे 74 में, तो 2 3 6, 3 बार गया, एक बचे चौका 14, 7 दूनी 14, 37 बार गया। यहाँ पर रिमाइंडर क्या बचा, कुछ नहीं बचा, 0 लिखेंगे। ठीक है, फिर 2 का भाग देंगे 37 में कितनी बार जाएगा, 18 दूनी 36, या 2 एकम 2 एक बचे, 8 दूनी 16, तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचेगा 1, उसको हम लिख देंगे, शेषफल को लिख देंगे 1। फिर 2 का भाग देंगे 18 में, तो कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा, शेषफल बचेगा 0 लिखेंगे। फिर 2 का भाग देंगे 9 में, कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, शेषफल बचेगा 1, 4 दूनी 8, एक बचा, 1 को लिख देंगे। फिर 4 में भाग देंगे 2 का, तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, शेषफल बचेगा 0, उसको लिख देंगे। फिर 2 को भाग देंगे 2 में, तो कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, शेषफल बचेगा 0, उसको लिख देंगे। 2 को भाग देंगे 1 में नहीं जा रहा तो 1/2 और यह 1 हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, ये इस तरीके से। अब यहाँ पे जो नीचे जो फाइनल बचता है नंबर, इसको बोलेंगे हम MSB। ये वाली बिट्स जो कहलाएगी वो MSB कहलाएगी, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स। और ऊपर जो कहलाती है वो कहलाती है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, LSB। तो कोई भी नंबर रहता है वो MSB टू LSB लिखा जाता है। तो हम इसको लिखेंगे, इसको क्या सभी को जब इस टाइप का करेंगे तो बॉटम टू टॉप लिखेंगे, बॉटम से चलेंगे टॉप तक लिखते जाएंगे, और जो फाइनल रिजल्ट आएगा वही इक्विवेलेंट उस पर्टिकुलर नंबर का कहलाएगा। तो यहाँ पे हम लिखें तो क्या होगा, देखो पहले 1 लिखेंगे, है ना, 1 लिखेंगे, फिर 0 लिखेंगे, फिर 0 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे, और फिर 0 लिखेंगे, और फिर 1 लिखेंगे, और फिर 0 लिखेंगे। ठीक है, तो ये जो नंबर फाइनल निकल के आया वह निकल के आया बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 74। कैसे, 1 0 0 1 0 1 0। ठीक है, इस तरीके से हम इसको लिखते जाएंगे। बॉटम टू टॉप लिखते हैं हमेशा, ये ध्यान रखना, एरो मैंने ये लगाया, बॉटम टू टॉप लिखेंगे। ठीक है, तो ये फाइनल नंबर हमारा आया इस नंबर के इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर। ठीक है, इसका दूसरा तरीका है शॉर्टकट क्रॉस चेक करने का, वो आपको बताऊं मैं शॉर्टकट तरीका। तो जैसे मान ली 74 है, तो एक रहता है 1 to 48 कन्वर्जन ट्रिक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्टकट ट्रिक है, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में जो क्वेश्चन रहता है उसको सॉल्व करने का तरीका। तो 1 to 48 हम यहाँ पे लिख लेंगे, क्या 1 2 4 8 एक नंबर रहता है, 1 2 8 4 8 16, इसके बाद 16 32, और कितना आता है 32 बाद 64। ये कहाँ तक लिखते जाएंगे, हमको ये नंबर उसमें फिट बैठ जाए, इनका एडिशन से बन जाएगा ये कॉम्बिनेशन हमारा 74। अब इसके बाद इसमें क्या रहता है 1 to 48, ये ट्रिक क्या है कि इसमें
इनमें ऐसे नंबर को हमको सिलेक्शन करना है कि 74 में एडिशन करने पर जाए। तो कैसे जाए, एक देखो 64 ले लेते हैं, इसके बाद में 64 और 34 ज़्यादा हो जाएगा, 74 8 कितना हो जाएगा 8, 72 और 2 ले लेते हैं, मतलब 64 8 और ये ले लेते हैं। वैसे इसका दूसरा तरीका बताऊँ, ये शॉर्टकट तरीका है, इसका और दूसरा तरीका है वो मैं डिटेल बताऊँगा आपको। तो इसको हम यदि 64 ऐड कर लें, इसके बाद 8 ऐड कर लें और इसके बाद 2 ऐड कर लें तो कितना जाएगा, ये फाइनल आ जाएगा हमारा 74। तो बाकी का जो नंबर है उसको हम ले लेते हैं क्या, 0। तो इसको हम चेक करेंगे, यानी कि इस जो 64 इसके नीचे हम यहाँ पे 64 जो है 64 ऐसे लिख लेते हैं, 64 नीचे 1 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, यहाँ 0 0 1 0 1 0। तो आप देख सकते हैं जो नीचे लिखा वही नंबर आ गया, 1 0 0 1 0 1 0 वही आ गया। तो ये शॉर्टकट तरीका है, इस तरीके से बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं हम। तो इस तरीके से डेसिमल टू बाइनरी को हम करेंगे, ये शॉर्टकट तरीका है एग्जाम में चेक करने का, ठीक है। अच्छा सेकंड क्वेश्चन करते हैं, 83 को कन्वर्ट कर रहे हैं हम, यहाँ पे 83 लिखा है, इसमें 2 का भाग देते जाएंगे हम, 2 का भाग देंगे, काटते जाएंगे जब तक कि फाइनल 0 ना हो जाए या टोटल कुछ ना बचे। तो 83 बाद में 4 दूनी 8, 2 1 2 41 इंटू 2, तो यहाँ रिमाइंडर कितना बच जाएगा 1, 41 दूनी 82 है ना। इसके बाद 2 से फिर काटेंगे तो कितना जाएगा 20 दूनी 40, फिर यहाँ पे 1 बचेगा, 2 से भाग देंगे ये आएगा 10, फिर यहाँ पे 0 बचा चूंकि 10 दूनी 20, फिर 2 से भाग देंगे ये आएगा 5, ये 0 बचा, फिर 2 से भाग देंगे ये आएगा 2 दूनी 4, 1 बचा, फिर 2 से भाग देंगे यहाँ आएगा 1, ये 0 बचा, फिर 2 से भाग देंगे तो 1/2 और ये 1 बचा। तो इस तरीके से बॉटम टू टॉप लिखेंगे, तो ये फाइनल इसका आंसर है 1 0 1 0 0 1 1। क्या जाएगा 1 0 1 0 0 1 1, ठीक है। ये आ गया फाइनली हमारा बाइनरी इक्विवेलेंट। अच्छा इसका क्रॉस चेक करना हो तो क्या करेंगे, 1 1 की जब क्या होता है 1 2 4 8 16 32 एंड 64, यहाँ जब बने उनको ऐड कर लो। तो 1 कहाँ पर ऐड है, तो 64 पे ऐड है, प्लस 16 पे है, प्लस 2 पर है, प्लस 1 पर है, कितना हो जाएगा 80, ये 80 और 2 82 83, टोटल 83। फाइनल क्रॉस चेक हो गया हमारा, क्रॉस चेक भी कर सकते हैं इस तरीके से। तो इस तरीके से कन्वर्जन किया जाता है डेसिमल से बाइनरी नंबर सिस्टम में। अब ये और कुछ नंबर्स हैं उनको भी आप कर सकते हैं, वेरी इजी है, वेरी आसान है। अच्छा ये वीडियो यहीं स्टॉप करेंगे और अब आपको बोलेंगे कि 97 इक्विवेलेंट कितना होगा बाइनरी में, 55 इक्विवेलेंट बाइनरी में कितना होगा, 27 इक्विवेलेंट कितना होगा। ये आप इसको सॉल्व करें, कमेंट बॉक्स में टाइप करें, ये अच्छा रहेगा। इसको कितना रहेगा, ये तीनों के आंसर कमेंट में लिखें। कमेंट में कैसे लिखेंगे, आप ऐसे लिख दें, ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़ा जमा देता हूँ इसको, आप ऐसे लिखेंगे कमेंट में, सॉल्व करेंगे। होमवर्क हो गया जी, ठीक है, बहुत अच्छा, ये हो गया होमवर्क, ठीक है। नंबर 1 97 जो है 97 का कितना होगा, यहाँ पे लिखेंगे बाइनरी, और इसके बाद कितना है 55 का कितना होगा, और 27 का इक्विवेलेंट कितना होगा। तो आप ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 या A B एंड C ऐसे करके इसका इक्विवेलेंट जो 1 0 1 0 जो भी आए वह नंबर यहाँ लिखे कमेंट करके। फिर जो इसका आंसर है एक्चुअल में इस वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन दूंगा, वहां से आप चेक कर सकते हैं। तो क्रॉस चेक हो जाएगा और आपका एक रिवीजन हो जाएगा, होमवर्क भी हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन आपको इस वीडियो में समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन आपको सिखाएंगे, और इससे रिलेटेड कोई डाउट्स है, कोई समस्या है, समझ में नहीं आया, कोई क्वेरीज है तो कमेंट करके निश्चित पूछें। और आगे वाले वीडियो सीरीज नोटिस करना चाहते हैं सब्सक्राइब कर लें हमारे अशोक यूट्यूब चैनल को। मिलते हैं इसी प्रकार अगली और सॉल्यूशंस की वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।